हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो नेशनल इकोनॉमी है उसकी लाइफ लाइन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को कहा जाता है। वो किस लिए? क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो होता है वो रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, पीपल और इंफॉर्मेशन, इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है और बिना इसके कोई भी इकोनॉमी रोल नहीं कर सकती। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जिस जगह पर जितना ज़्यादा डेवलप होगा वहाँ पर इकोनॉमी उतना ज़्यादा ग्रो करेगी। आप इसको इस तरह से समझिए कि जो गांव हैं जहाँ पर सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो जाए और रोड्स ना हो तो फिर वहाँ पर आपको जो है हॉस्पिटल पहुँचने में समय लग सकता है, जिससे कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जिस जगह पर रोड्स ज़्यादा होती हैं, सड़कें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा होते हैं। आप जहाँ पर रोड निकलती है वहाँ पर दुकानें खोली जा सकती हैं, वहीं पर शॉपिंग मॉल होते हैं। आप अगर एक बेहतरीन हॉस्पिटल या कोई अच्छा स्कूल बना लीजिए, उसके अगर अगल बगल सड़कें ना हों तो क्या वो स्कूल सर्वाइव करेगा? नहीं। तो इसलिए जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और हेल्प करता है गुड्स और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो कितने प्रकार के हैं? तो रोडवेज है, रेलवेज है, वाटरवेज, एयरवेज और पाइपलाइन, ये सभी मेथड्स हैं। तो रेलवे, तो सबसे पहले बात करते हैं रोडवेज की। तो वो सारे कम्युनिकेशन भारत एक लार्जेस्ट जो है रोड नेटवर्क वर्ल्ड में माना जाता है और रोड जो होते हैं मोर कॉमनली यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, बहुत लंबे सफ़र के लिए ट्रेन फिर जो है मानी जाती है। ये रूरल एरिया को जो है टाउन से, शहरों से, इनसे कनेक्ट करने का काम करते हैं। और रोडवेज जो होती हैं वो इंक्लूड करते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल रोड्स। इतनी प्रकार की रोड्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। रही बात रेलवेज़ की, तो जो रेलवेज़ हैं ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। आप लेटे लेटे भी जा सकते हैं। स्लीपर ट्रेन्स होती हैं। हालांकि स्लीपर बसेस भी अवेलेबल होती हैं, मगर ये उतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं और इनकी स्पीड भी उस तरह की नहीं होती जितनी कि ट्रेनों की होती है। तो ये बल्क में जो सामान होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको लेके जाने में, जैसे कि कोल है, आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, इन सभी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो गुड्स, जो मालगाड़ियाँ होती हैं उसमें काम आती हैं। वहीं पर इंडियन रेलवे जो होता है वो लार्जेस्ट नेटवर्क है एशिया में। नेक्स्ट है वाटरवेज। जो वाटरवेज है ये ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। इसलिए जो है भारत में इनलैंड वाटरवेज जो है डेवलप किए गए हैं, जो कि रिवर्स और कैनाल्स जो होती हैं उनके अंदर ये चलते हैं। साथ ही साथ सी रूट्स पर भी वाटरवेज बनाए जाते हैं। तो भारत में बहुत सारे बंदरगाह हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल व्यापार के लिए जाने जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए अलग अलग बंदरगाह हमारे फेमस हैं। वहीं पर जो वाटरवेज हैं वो भारत में कई सारे वाटरवेज पाए जाते हैं, जिसमें कि 6 वाटरवेज हैं जो कि मेनली एक्टिव हैं। एयरवेज की बात करें तो एयरवेज जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट साधन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये बहुत ज़्यादा दूरी की यात्रा के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऐसी जगहों पर भी जा सकता है जो कि माउंटेन या सी रूट को भी क्रॉस कर के ये जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पे, एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड पे पहुंचने के लिए भी ये हेल्प करता है। तो ये हाई वैल्यू है और इसमें ऐसी चीज़ों को के ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है जो कि सड़ने वाली वस्तुएं हैं, पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ऐसी चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है पाइपलाइन। तो पाइपलाइन जो होती है ट्रांसपोर्ट, इसमें लिक्विड और गैसेस जैसे कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वाटर है,
इन सब का जो ट्रांसपोर्ट है वो पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। तो भारत में ऐसी कई पाइपलाइन हैं जो कि पेट्रोलियम के लिए डाली जाती हैं और ये सब एक सेफ, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीका होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ आइडिया, इंफॉर्मेशन और मैसेजेस के लिए। यहाँ पर पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, रेडियो और टेलीविज़न, ये सभी जो माध्यम हैं ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ये साथ ही साथ ये हेल्प करता है प्रशासन में, ट्रेड में, एजुकेशन में और नेशनल इंटीग्रेशन में। मॉडर्न कम्युनिकेशन ने आज के समय में पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। ग्लोबल विलेज इस प्रकार से कि आप किसी भी दूसरी जगह पर आप वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी अपना इलाज कराना चाहता है तो आज के समय में ये भी पॉसिबल है, या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है तो ये भी पॉसिबल है। तो बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कई देशों के लोग जो है उसमें आकर के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंस है जो नेशनल इकोनॉमी में कैसे रोल प्ले करता है, तो ये व्यापार को, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने का काम करता है, सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को और जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि जो है इसके रोज़गार में लगे होते हैं। हम लोग जानते हैं अपने आसपास बहुत सारे ड्राइवर हैं, बहुत सारे कैब ड्राइवर होते हैं, स्कूलों में जो वैन चलती हैं इसके ड्राइवर होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट का एक जो है साधन है। अगर किसी के पास कोई काम नहीं है, अनस्किल्ड व्यक्ति है, तो वो बहुत ही आसानी से इसमें उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ जो है नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन का काम करता है। ये मजबूत करता है देश को। अगर हर जो पार्ट है उसमें जोड़ने का, आप कहीं पर शिक्षा लेने जाना चाहते हैं या बातचीत के माध्यम से, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। अगर हम ये समझें कि बिना जो है मोबाइल फ़ोन के क्या आज के समय में जीवन संभव है, तो शायद अब इस बात को सोचना भी मुश्किल है कि लोग जो है बिना मोबाइल फ़ोन या बिना इंटरनेट के जो है कैसे रह पाते होंगे। तो ये बहुत पुराना समय नहीं है, फिर भी इसके बावजूद इस बारे में सोचना, अगर सोचा जाए तो शायद बहुत ही दुष्कर लगेगा। इसके अलावा ये एक बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत सारा जीडीपी जो है हमारे देश का बढ़ाने का काम करता है। थैंक यू।